जय भोलेनाथ। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि पर विशेष भागवत गीता और शिव पुराण से एक रहस्यमय संदर्भ। भागवत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण की विभूतियों का वर्णन है, उसमें भगवान शिव की झांकी कई बार देखने को मिलती है। आज महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर भागवत गीता और शिव पुराण से हम कुछ रहस्यमय संदर्भों पर विचार करेंगे, जहां शिव में कृष्ण और कृष्ण में शिव का दर्शन है। यह संदर्भ भागवत गीता के अध्याय 10 से प्रेरित है, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनंत विभूतियों का संक्षिप्त रूप से वर्णन अर्जुन से किया। हंतते कथयिष्यामि दिव्यायात्म विभूतय, और ये बिल्कुल पहले ही साफ कर दिया कि अर्जुन, यूं तो मेरी दिव्य विभूतियों के विस्तार का कोई अंत नहीं है, पर मैं तुम्हें संक्षेप में कहूंगा। न अंतो अस्ति मम दिव्यानाम विभूतीनाम परंतपः। मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं, ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूं, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूं, वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन, और 11 रुद्रों में शंकर हूं। रुद्राणाम शंकरश्चस्मि। पुराणों में 11 रुद्रों की महिमा का वर्णन है, और इन रुद्रों में शंभु, शंकर, सर्वश्रेष्ठ और सबके अधीश्वर कहे गए। सो रुद्र स महादेव, प्रलयंकर, विनाश के नियंत्रक। रुद्रों में सर्वश्रेष्ठ कल्याणकारी भगवान शंकर का स्वरूप है। इसके बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप प्रदर्शित किया, तो अर्जुन को उसमें भी भगवान शिव दिखे। भागवत गीता के अध्याय 11 के 22 श्लोक में यह वर्णन है। अर्जुन ने कहा कि मैं शिव सहित 11 रुद्रों को आपके विश्व रूप में देखता हूं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या। और जब भगवान श्री कृष्ण के भयंकर रूप को देखकर अर्जुन भयभीत हो गया, तो उसने मूल रूप, मूल तत्व, मुख्य रूप को जानना चाहा। हे भगवान, कृपा करके मुझे बताइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? आख्याहि मे को भवान उग्र रूपो। और जब इसका भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तो उसमें मुख्य रूप से भगवान शिव का महाकाल स्वरूप सामने था। कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रविद्धो। मैं उद्धृत हुआ महाकाल हूं। ये महाकाल कौन है? ये भगवान शिव का प्रलयंकारी स्वरूप है, जिसका उद्देश्य सृष्टि का संहार है। शिव पुराण के शतरुद्र संहिता में एक बहुत ही प्रिय कथा है। यह बात उस समय की है जब पांडव अपने 13 वर्ष के वनवास को पूरा करने वाले थे। पांडवों को परेशान करने के प्रयास से दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को आदरपूर्वक पांडवों के यहां जाने के लिए उकसाया। महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ वहां जा पहुंचे, जहां पांडव सपरिवार वन में रहते थे, और उन्होंने भोजन की याचना की। पांडवों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और सभी मुनियों को स्नान करके आने का आग्रह किया। दुर्वासा ऋषि के साथ सभी मुनि स्नान करने गए, पर इधर सभी पांडव असमंजस में पड़ गए कि अन्न के अभाव में 10,000 मुनियों के भोजन का प्रबंधन कैसे हो। तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया, और भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही वहां आ पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने एक साग के पत्ते का भोग स्वीकार कर उन सभी मुनियों को तृप्त कर दिया। अब किसी को भूख नहीं रही, सबके पेट भर गए, सभी को डकारे आने लगे। महर्षि दुर्वासा ने देखा कि सभी तृप्त हो गए, किसी को भूख नहीं, तो सब वहां से चलते बने। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने एक बड़ी विपदा टाली। फिर पांडवों को भगवान श्री कृष्ण ने भगवान
शिव की आराधना की सम्मति दी। उसके बाद महर्षि वेदव्यास भी आए और उन्होंने भी भगवान शिव की आराधना का आदेश दिया। महादेव संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाले, भक्तों की सभी अभिलाषा पूर्ण करने वाले, भक्ति से थोड़े ही समय में प्रसन्न होने वाले, इसलिए सभी को शंकर जी की सेवा करनी चाहिए। त्रयः शूल निर्मूलनम शूल पाणी भजेहम भवानी पतिम भावगम्यम। उन्होंने अर्जुन को एक उपासना बताई जो उसे एक दृढ़ संकल्प के साथ करना था, जिसमें पहले देवराज इंद्र और फिर भगवान शिव प्रसन्न होंगे। यह पांडवों के विजय के लिए जरूरी था, अति आवश्यक था। महर्षि वेदव्यास जी की आज्ञा अनुसार अर्जुन अपने भाइयों और द्रौपदी से अनुमति लेकर तपस्या के लिए इंद्रकील पर्वत को गए। गंगा जी के तट पर एक काफी सुंदर मनोरम स्थान, स्वर्ग से उत्तम जिसकी उपमा हो, अशोक वन से सुशोभित था। वहां पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके अर्जुन भगवान शिव की उपासना में लग गए। कहते हैं कि अर्जुन के सिर के अग्रभाग से तेज ज्वाला निकलने लगी। यह उपासना का पहला चरण था, जिसमें देवराज इंद्र को प्रसन्न होना था। अर्जुन की पूजा, प्रार्थना, उपासना से देवराज इंद्र प्रसन्न हुए और उन्होंने अर्जुन को भगवान शिव की आराधना का मंत्र दिया। और इस प्रकार अर्जुन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या में जुट गए। इसी समय दुर्योधन ने अर्जुन को मारने के लिए एक मायावी दैत्य को भेजा। मूक नाम का यह दैत्य सूकर यानी सुअर का रूप धारण करके आया। अत्यंत वेगपूर्वक पर्वत के शिखरों को उखाड़ता हुआ, तूफान मचाता हुआ, वृक्षों को तोड़ता हुआ वो दैत्य अर्जुन की ओर भयंकर गर्जना करते हुए आ रहा था। उसकी आवाज से, उसकी गुर्राहट से दसों दिशाओं में प्रचंड कंपन मच गया। महाविकराल और प्रलय का रूप वो सुअर अर्जुन की ओर तेजी से बढ़ रहा था। अर्जुन ने मन ही मन विचार किया कि यह निश्चय ही कोई शत्रु है और मेरा अनिष्ट करने के लिए आ रहा है। क्योंकि अगर किसी के दर्शन से मन में उत्साह हो, उल्लास हो, मन प्रसन्न हो जाए, तो इसका मतलब है कि वो हमारा मित्र है। पर अगर किसी को देखकर मन में व्याकुलता बने, बेचैनी हो, क्रोध उत्पन्न हो, तो निश्चय ही वो दुश्मन है। वेदों में नेत्र के 4 प्रकार कहे गए। नेत्र उज्ज्वल हैं, नेत्र सरस हैं, नेत्र तिरछे हैं और नेत्र लाल है। जब मित्र से मिले तो नेत्र उज्ज्वल है, जब संतान को देखें तो नेत्र सरस हैं, जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को देखे या फिर प्रेमिका अपने प्रेमी को देखे तो नेत्र तिरछे हैं, और जब शत्रु से मिले तो नेत्र लाल है। अरे इसे देखकर तो मेरे इंद्रियों में कंपन है, इसे देखकर तो मेरे नेत्र लाल हो रहे हैं, यह निश्चय ही मेरा शत्रु है, मुझे इससे निपटना होगा। इस विचार से अर्जुन अपनी तीर धनुष के साथ उठ खड़ा हुआ। इधर भगवान भोलेनाथ को भी खबर मिली कि मेरा अनन्य भक्त अर्जुन तपस्या में तल्लीन है और उस पर कुछ समस्या के बादल भी मंडरा रहे हैं। यह सुनते ही भगवान शिव अपने भक्त की रक्षा के लिए और परीक्षा के लिए निकल पड़े। उनके साथ उनके गणों का जूथ भी था। एक सुंदर, सभ्य, सुशिक्षित भील का रूप धारण किए हुए, धनुष्वान लिए हुए, पीठ पर बाणों से भरा हुआ तरकस भगवान भोलेनाथ भील राज बने हुए चले आ रहे थे। यह भगवान शिव के किरातावतार की कथा है, जब अर्जुन की रक्षा के लिए भोलेनाथ ने किरात भील का अवतार लिया था। ऐसा लग रहा था कि
उस सुअर के पीछे पीछे शिव जी आ रहे हैं। जब वो सुअर अर्जुन के पास पहुंचा तो दृश्य कुछ ऐसा था कि सुअर के अगले भाग की ओर अर्जुन तीर धनुष ताने खड़ा था और पिछले भाग की ओर भगवान शिव भीलराज के रूप में खड़े थे और उनके पीछे उनकी गण रूपी सेना खड़ी थी। अर्जुन और भगवान शिव के बीच में वो सुअर बड़े विकराल पहाड़ की तरह खड़ा था और जोर जोर से गर्जना कर रहा था। अर्जुन की रक्षा के लिए बड़े वेग से भगवान शंकर आगे बढ़े और एक ही साथ दोनों ने उस सुअर पर बाण चलाया। भगवान शिव का बाण उसके पूंछ भाग से होकर मुख के रास्ते निकल गया और भूमि में विलीन हो गया। अर्जुन का बाण पिछले भाग से निकलकर वहीं गिर पड़ा। वह सुअर रूपी दैत्य वहीं ढेर हो गया। देवता काफी खुश हुए, देवगण काफी खुश हुए उस दैत्य के मारे जाने पर और पुष्पों की अपार बारिश की। भगवान शिव संतुष्ट हुए और अर्जुन को भी अपार सुख प्राप्त हुआ। उसने सोचा कि निश्चित रूप से शिव जी ने आज मेरी बुद्धि को प्रेरित किया और उन्हीं भगवान भोलेनाथ ने आज मेरी रक्षा की है। ऐसा विचार कर अर्जुन ने शिव जी को स्मरण किया, स्तुति की। पर उसे पता नहीं था कि भोलेनाथ तो सामने ही खड़े हैं भील के रूप में। रक्षा तो कर दी है पर परीक्षा भी बाकी है। शिव जी ने अपने एक अनुचर को उस बाण को लाने के लिए भेजा। उधर अर्जुन भी अपना बाण लेने पहुंचा। एक ही समय जब दोनों उस बाण को लेने वहां पहुंचे तो अर्जुन ने उस अनुचर को डरा धमकाकर बाण को ले लिया। दोनों में काफी तू मैं हुआ, पर अर्जुन ने अपना बाण देने से साफ मना कर दिया। अनुचर वापस पहुंचा जहां शिवावतार सेनापति किरात विराजमान थे। भगवान शिव काफी हर्षित हुए और अपनी सेना लेकर अर्जुन के पास पहुंचे। अर्जुन ने जब सामने भीलों की भारी सेना देखी तो वो भी धनुष बाण लेकर खड़े हो गए। सेनापति किरात ने काफी डराने धमकाने की कोशिश की, अपनी भारी सेना दिखाई, पर अर्जुन टस से मस न हुआ। उसका संकल्प दृढ़ था। उसने बाण देने से मना कर दिया, साफ मना कर दिया। फिर तो किरात वेशधारी भगवान शिव अर्जुन के सामने आए और अर्जुन ने भी भगवान शिव का ध्यान कर महासंग्राम छेड़ दिया। भारी युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। एक तरफ अर्जुन और दूसरी ओर भगवान शिव। दोनों तरफ से बाणों की बौछार, एक महायुद्ध का दृश्य था। अर्जुन हमेशा भगवान शिव का नाम लेकर प्रहार करता और उसकी ताकत बढ़ती जाती थी। अंत में अर्जुन ने शिव जी के चरण कमलों का ध्यान किया। इससे उसका बल काफी बढ़ गया और उसने शंकर जी के दोनों पैर पकड़ लिए और उन्हें हवा में जोर से घुमाने लगा। भक्तवत्सल महादेव जी हंसने लगे। भक्त पराधीन होने के कारण वो अर्जुन को अपनी दास्ता प्रदान करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी लीला रची कि भक्त भगवान के पैर पकड़े, अन्यथा ऐसा तो असंभव है। शंकर जी हंसने लगे और मुस्कुराकर उन्होंने अपना सौम्य और अद्भुत रूप प्रकट किया। शिव जी का जो स्वरूप शास्त्रों में है, वेदों में है, पुराणों में वर्णित है, जो सर्व सिद्धिदाता रूप का महर्षि वेद व्यास ने ध्यान करने को कहा था, शिव जी ने वही स्वरूप प्रकट किया। अर्जुन को काफी विस्मय हुआ। ये उसके जीवन के बड़े अफसोस से कम न था। लज्जित हुआ, पश्चाताप करने लगा। मैं जिन महादेव की उपासना करने चला था, मैं जिनकी तपस्या करने चला था, मैं उन्हीं भगवान से युद्ध करने लगा। और तो और उनके पैरों को पकड़कर घुमाने की मेरी हिम्मत कैसे हुई? शिव जी की लीला अपरंपार है। अर्जुन धोखा खा गया
और बिल्कुल हारा हुआ, विस्मित, अचंभित, वो शर्म से वहीं जमीन पर बैठ गया। सामने शिव जी मुस्कुरा रहे थे। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, अर्जुन, मैं तुम पे परम प्रसन्न हूं। इस समय जो तुमने मुझ पर प्रहार किया, आघात किया, उसे मैंने अपनी पूजा मान ली। यह सब तो मैंने अपनी इच्छा से किया, इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारी लालसा हो, मांग लो। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं तुम्हें ना दे सकूं। अर्जुन, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। फिर अर्जुन ने भगवान शिव की बड़ी स्तुति की और भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर अपना महान अस्त्र पशुपात अर्जुन को दिया। इसे धारण करने से तुम समस्त शत्रुओं पर अजेय हो जाओगे। जाओ, अब तुम विजय को प्राप्त करो। साथ ही मैं श्री कृष्ण से कहूंगा कि वे तुम्हारी सहायता करेंगे। श्री कृष्ण मेरे आत्मा स्वरूप है, मेरे आत्मज, मेरे भक्त हैं, मेरा कार्य करने वाले। इस प्रकार भगवान शिव अर्जुन को आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अर्जुन भी वापस अपने आश्रम आया। भाइयों को, द्रौपदी को खुशी का ठिकाना न रहा जब उन्हें पता चला कि भगवान भोलेनाथ परम प्रसन्न हुए। ये वो समय था जब पांडवों की 13 वर्ष की वनवास की अवधि समाप्त हुई। बहुतों सुंदर सगुन हुए। शिव पुराण में लिखा है कि चंदन युक्त पुष्पों की वृष्टि हुई और सबको पूरी तरह निश्चित हो गया कि अब हमारी विजय होगी। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण भी आए। जब उन्हें पता चला कि अर्जुन वापस आ गए हैं, उन्होंने कहा कि भगवान शंकर सभी कष्टों के निवारक हैं। मैं उनकी नित्य सेवा करता हूं और आप लोग भी उनकी सेवा करें। कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र में जहां यह भगवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे थे, वहां भगवान शिव हमेशा मौजूद थे। जी हां, रुद्रावतार भगवान हनुमान के रूप में उस रथ की ध्वजा पर हमेशा विराजमान थे जिस पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दे रहे थे। इन दोनों संदर्भों में एक जहां भगवान श्री कृष्ण महाकाल के स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं और एक और जहां भगवान शिव श्री कृष्ण को आत्मज, आत्मा स्वरूप कहते हैं। यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक महाचिंतन का विषय है। आज महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आइए एक महाचिंतन को जागृत करें, जहां शिव के हृदय में कृष्ण और कृष्ण के हृदय में शिव निरंतर मौजूद हैं। ऐसा महादर्शन करें, ऐसा महाचिंतन करें। आज इस महाचिंतन के साथ शुभ महाशिवरात्रि।